इनकी स्किन टोन कौन सा है? हाँ, जैसे कि आप हैंड्स देखकर बता सकते हैं। ये फ्लैग की जैसा कलर है ना, उनसे हम सेकेंडरी कलर प्रिपेयर करते हैं। कौन से कलर प्रिपेयर करते हैं? सेकेंडरी। सही। तो कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये क्या है? वार्म टोन। जैसे कि बिस्मिल्लाह, इधर आ जाओ। जैसे कि इनकी स्किन टोन कौन सा है? पहले टोन बताइए आप मुझे। फेयर टोन। हाँ, जैसे कि आप हैंड्स देखकर बता सकते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर विजिबल हो? प्लस हम यूज करते हैं येलो, लेकिन व्हाइट क्या है? व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट एक शेड। मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? ब्राउन बनेगा। शाबाश, ब्राउन। एक ही जैसा कलर है ना, सारा सब कुछ एक ही जैसा है। और जो हमारी मिस तमन्ना मैम है, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स के लिए। तो जिनको भी इंटरेस्ट है इस कोर्स में, इस फील्ड में आने के लिए, वो आए, अपना जो भी ये है वो कर ले यहाँ पे। एंड जिन कोर्सेज के लिए हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था, वो कोर्सेज अब हमें अपने कश्मीर को करने को मिल रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू तमन्ना मैम, जिसने पहली इंटरनेशनल बेस्ड एकेडमी ओपन की है यहाँ कश्मीर में, जिससे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इसका। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए आगे इसमें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जितने भी वर्ड्स में बोलूँ वो शायद कम है, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स को सीखनी चाहिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है सीखना है, क्योंकि स्किल ज़रूरी है। क्योंकि एक अब सारे जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस भी अपना खड़ा कर सकते हैं। एक लड़की को ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए। अब वो जॉब करने नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे भी कोर्स है जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको इस कोर्सेज में करने का बहुत इंटरेस्ट। इसको लूज छोड़ देंगे। लूज छोड़ देंगे, ठीक है। हो रही है तो आपके पास सिर्फ 4 कलर के प्रोडक्ट होंगे। फिर यहाँ पर अगर हमें ये ब्राउन कलर है, अगर हमें इसको, मैं ब्यूटी और वेलनेस के यहाँ पर हैदरपुरा श्रीनगर में कोर्सेज करा रही हूँ। हमारी एकेडमी है और मैं खुद ब्यूटी और वेलनेस में इसी फील्ड में मैं काम करती थी, मेरी जॉब्स थी। तो इसी बीच मुझे लगा कि जॉब करते करते कि लाइफ में कुछ तो करना है, क्योंकि वालिद साहब तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी थी मेरे ऊपर कि घर भी चलाना है, घर को भी साथ में लेकर चलना है जॉब के साथ साथ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में देखी, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, कोर्स किए, सीखा और बहुत सारी मुश्किलों को फेस किया। करते 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 काफ़ी कुछ सीखने के बाद फिर एक चीज़ धीरे धीरे अंडरस्टैंड की कि जैसे कि मैं एनुअली क्या करती थी, विंटर में यहाँ से बाहर जाया करती थी कोर्स करने के लिए, कभी देहरादून, कभी दिल्ली, चंडीगढ़ जैसी जगह पर, और काफ़ी एक्सपेंसेस लग जाया करते थे यहाँ से, फेयर चार्जेस बहुत लग जाया करते थे बाहर जाने पर। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ कोर्स भी कर रही हूँ और मैंने उन सिचुएशंस को भी फील किया है जो कि एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो बच्चा, उसके सामने ये इशू आता है कि अभी नहीं, मुझे फेयर चार्जेस लग जाएगा बहुत ज़्यादा, मुझे पीजी का चार्जेस प्लस कोर्स फी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा फील होने लगा कि नहीं, काश ये चीज़ कश्मीर में होती, कितना अच्छा होता, बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं तब से ही ये चीज़ मेरे जहन में चल रही थी जब मैं खुद इस स्ट्रगल को फेस कर रही थी। तो तब से ही मैंने अंदर से सोचा था कि हाँ, कभी अगर अल्लाह मुझे साथ देगा, खुदा मुझे साथ देगा, तो मैं कश्मीर में अपनी एक एकेडमी ओपन करूंगी, जिससे कि मुझ जैसे जो स्टूडेंट होंगे उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने तभी डिसाइड की और हाथ पकड़ा। धीरे धीरे काम बहुत अच्छे से चल गया, मेरा बिजनेस ग्रो होना शुरू हुआ और मेरे पास जो भी मेरी सेविंग थी, मेरी जो भी अर्निंग थी या कुछ फंड्स थे मेरे पास, तो वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए यहाँ पर हमारी एकेडमी ओपन करने में। और माशाल्लाह से इस एकेडमी को श्रीनगर के बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वो सारे उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि आप दिल्ली, मुंबई जाकर सीखते, वो चीज़ें आपको कश्मीर में, श्रीनगर में मिल रहे हैं, इजीली मिल रहे हैं। बिल्कुल हम प्रॉपर बच्चों को उस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे कि एकेडमी में पढ़ाया जाता है। हम थ्योरिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल मॉडल्स पर हम उनको ट्रेन करा रहे हैं। तो इससे बच्चों को फुल्ली बेनिफिट मिल रहा है और बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से सीख रहे हैं।
मैं एक मैसेज छोड़ूंगी बच्चों के लिए जो चाहते हैं इस प्रोफेशनल को ज्वाइन करना या हैंड टेक्निकल बनना। देखिए, वेल एजुकेटेड तो आप हैं, और अगर जॉब नहीं है तो हैंड टेक्निकल होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आप वेल एजुकेटेड हो और आपके पास जॉब नहीं है और हैंड टेक्निकल आप कोई भी कोर्स करते हो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे वो आपको फैशन डिजाइनिंग का हो, या किसी भी हैंड टेक्निकल में आप सर्टिफाइड कोर्स करते हैं, तो उसके बेस पर क्या होता है, बहुत इजी है कहीं आउट ऑफ कंट्री में कोई बिजनेस मतलब जॉब कर लेना, या सेल्फ बिजनेस अपने इंडिया में करना, या कश्मीर के कश्मीर में करना। और दूसरा, जॉब आपको इजीली मिल जाती है। नॉर्मली 20,000 सैलरी स्टार्टिंग इसमें मिलती है, आराम से मिलती है, तो है ना प्लस पॉइंट। अच्छा है, मुझे लग रहा है कि तो थोड़ा बताइए आप यहाँ पे करवाते हैं। हम यहाँ पर ब्यूटी और वेलनेस में हेयर, स्किन और मेकअप के कोर्सेज होते हैं। हेयर में जैसे कि हेयर केमिकल्स, मेकअप और मैनेजमेंट वगैरह का भी, हम किस तरह से आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है। और स्किन में जैसे कि PRP, BB ग्लो वगैरह और कॉस्मेटोलॉजी जैसे कोर्स हम यहाँ पर करा रहे हैं। अब नॉर्मली देखिए, कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक ओपन हो रहे हैं आजकल, तो उनका भी अच्छा खासा स्कोप है, और एक रूटीनली जरूरत पड़ती है, फीमेल्स को भी पड़ती है। अब मान लिया मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल्स का ही करूंगी। एक शरीयत का भी अगर हम दायरा बीच में लाते हैं इस्लामिक लिहाज से, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई और खुद की केयर करना कभी हमारे यहाँ किसी ने नहीं बोला है कि गलत है। तो अगर आप चाहें अपने काम को उस वे में कर सकते हैं, जो कि कोई गलत नहीं कहेगा। अच्छे तरीके से अगर आप इस काम को ज्वाइन करते हैं और एक सही तरीके से आप अपने काम को चलाते हैं, उस चीज को, एक दायरे को ध्यान में रखते हुए बाइज्जत, तो आप एक हलाल रोजगार शुरू कर सकते हो। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये सब खड़ा करना, और कितना क्रिटिसिज्म हुआ? चैलेंजिंग तो ये बहुत ज्यादा था, क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है सर। मेरी लाइफ की मतलब जो भी सेविंग थी, मेरी जो भी अर्निंग थी, वो सब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और इसके पीछे, इन्वेस्ट करने के पीछे सिर्फ मेरा मकसद यही है, क्योंकि मुझे बिजनेस का कोई शौक नहीं है कि मैं बिजनेस करूं। कहीं ना कहीं मेरी अचीवमेंट है कि कुछ सीखें मुझसे स्टूडेंट। मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मुझसे कुछ सीखें और इंडिपेंडेंट हों। वो खाली एक 10,000, 20,000, 15,000 की जॉब पर डिपेंड होना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पीछे की तरफ ले जा रहा है। हर किसी के पास तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी बच्चा, मानो छोटा मोटा कोई भी कोर्स करने के बाद अगर सेल्फ अपना बिजनेस कर रहा है, या आउट ऑफ इंडिया भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है इसके अंदर। अभी जैसे कि सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है इसके अंदर। अभी जैसे कि बाहर का हम लेते हैं कि हम बाहर चले जाते हैं, बाहर इसमें इतना अच्छा स्कोप है कि आपको इजीली, अगर आपने यहाँ से कोई भी कोर्स किया हुआ है और आप सर्टिफाइड हैं, तो आपको इजीली वहां पर भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी किस बेस पर? जब आप हैंड टेक्निकल होंगे और सर्टिफाइड होंगे। रेस्पॉन्ड सर कहीं ना कहीं बहुत नीड थी इस चीज की, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में, मैं हमेशा सोचती थी, सर्च करती थी कश्मीर में कुछ मुझे मिल जाए। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले मतलब मुझे बाहर जाना होता था, तो मुझे तो वो चीज नहीं मिली। लेकिन अभी ये चीज आनी शुरू हुई है और बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि खाली पढ़ाई में ही नहीं। अभी मेरी स्टूडेंट्स में से 2 बहनें हैं, वो तो एक UPSC कर रही है और एक सिस्टर ने डिप्लोमा कोर्स में ज्वाइन किया है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं हमारी एक बेटी बिजनेस में आए। उनकी भी प्लानिंग है फ्यूचर में एक एकेडमी ओपन करने की। और एक उनकी जो दूसरी डॉटर है वो क्या बनने वाली है? IPS ऑफिसर बनने वाली है। तो 2 बेटियां हैं, तो दोनों को उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन में डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि एक बच्ची को बिजनेस में इंटरेस्ट है और दूसरी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, कुछ बनना है। तो स्कोप तो सर बहुत अच्छा खासा है इसके अंदर। तो आपको लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट गर्ल्स को लेने चाहिए यहाँ पे? हाँ जी सर, रेस्पॉन्ड का आप बोल रहे थे, रेस्पॉन्ड कैसा आ रहा है? तो रिक्वायरमेंट है, हर उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है जो बाहर जाने के बदले और कम खर्च में अपने बजट में कश्मीर में ही कोर्स करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए अच्छी चीज है ये।